अस्सलाम वालेकुम मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जी तो मैं हाजिर हूँ न्यू नावल एंड न्यू स्टोरी के साथ। तो इस स्टोरी का नाम है मुंतज़र सज़ा और ये मेरी मोस्ट फेवरेट जो राइटर है मुनज़्ज़ा मिर्ज़ा, ये उनकी है। और आपको इनके नावल में फुल ऑन सस्पेंस मिलेगा, जर्नलिस्ट नज़र आएंगे, स्मगलिंग से रिलेटेड बहुत कुछ पता चलेगा। आपको इसमें एजेंट्स भी नज़र आएंगे और आपको इस सफ़र में ऐसे दोस्त भी नज़र आएंगे जो दोस्ती के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप स्टोरी सुनते जाएंगे आपको भी इस स्टोरी में इंटरेस्ट होता जाएगा और आपका भी ये नावल मेरी तरह फेवरेट हो जाएगा। एपिसोड 1, राइटर मुनज़्ज़ा मिर्ज़ा। स्टोरी के स्टार्ट में वो साहिल की सफ़ेद रेत को मुट्ठी में जकड़े रखने की नाकाम कोशिश कर रही थी। रात के अंधेरे में सफ़ेद रेत के साहिल पर बैठी दाइमा पानी पर पड़ती चांद की रोशनी की चमक को दिलचस्पी से देख रही थी। इस सहरंगेज मंजर में आंखें बंद किए ठंडी हवा और पीछे बैठे लड़के की गिटार की धुन की आवाज़ उसके कानों में जा रही थी कि अचानक फ़ोन के बीप की आवाज़ से तसल्लुम टूटा। नागवारी से दाइमा ने आंखों को ज़ोर से भींचकर नाव को सुकेड़ा, मगर कॉल करने वाला ये नागवारी देख लेता फिर भी उस पर कुछ असर न होता। 10 मिनट तक मुसलसल बीप बजने से उसे अंदाज़ा हो गया था कि कॉल उठानी ही पड़ेगी। हाँ सनी बोलो। दाइमा के इंतहाई मसरूफ़ अंदाज में बोलने पर भी सनी ने कोई तवज्जो न दी और अपने अज़ली सुस्तपन से बोलना शुरू किया। यार दाइमा कहाँ गायब हो? CTV की न्यूज़ की सबसे मकबूल रिपोर्टर जिसके चर्चे हर जगह हो रहे हैं, कहाँ छुपी बैठी है? तुम्हारे गर्ल स्मगलिंग के मुतल्लिक शो ने तहलका मचा दिया है। तुम्हारे शो की रेटिंग सबसे ऊपर जा रही है। ज़बूर को बता दो हमें कल नॉर्दर्न एरिया जाना है। मैंने उन लोगों का ठिकाना ढूंढ लिया है। दाइमा ने उसकी तारीफ़ों के बंधे पुल को यकसर नज़रअंदाज करते हुए कहा। ओल्ड पैलेस, पुराने महल के बारे में सुना है ना तुमने, जिसे पुरअसरार तस्वर किया जाता है। उन्होंने इसमें अंडरग्राउंड अड्डे बना रखे हैं जहां महीने में सैकड़ों लड़कियों के सौदे किए जाते हैं, जिनमें बड़ी तादाद इंडियन लड़कियों की होती है। हाय, इंडियन क्यों? वहाँ की गुर्बत की वजह से लड़कियाँ बेच दी जाती हैं और ये चंद पैसों के बदले अगवा करने की मुशक्क़त से बच जाते हैं। हाँ, मैंने भी सुना है ये गैंग बहुत बड़ी तादाद में लड़कियाँ अगवा करता है और इन लोगों का शुमार दर्जा अव्वल के मफरूर मुल्ज़िमों में होता है। सनी ने बड़े जोश से कहा, जिसे दाइमा बकवास कर रही हो और सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ उसके पास हो। यहाँ पर इंडियन कम्युनिटी की तादाद काफ़ी है और इनके लिए यहाँ से अगवा करना आसान है और वो मुसलमान लड़कियों की तरह ज़्यादा मुज़ाहमत भी नहीं करती। मगर मसला ये है कि ये पाकिस्तानियों, बंगाल और श्रीलंका जैसे मुल्कों में बड़ी तादाद में लड़कियाँ स्मगल करते हैं। जो लड़कियाँ ये यहाँ से अगवा करते हैं वो स्मगल की गई लड़कियों का 10वां हिस्सा भी नहीं है। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये सब जो तुम मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन दे रही हो, मैं इसका क्या करूँगा? दाइमा ने गुस्से से मुठ्ठियाँ भींची। वाकई इसने ये सब इस अहमक को बताकर वक्त ज़ाया किया था। कल हम खुफिया रिकॉर्डिंग के लिए उस इलाके में जा रहे हैं। तुम और ज़बूर तैयार रहना, मैं तुम लोगों को कल ऑफिस से ले लूँगी और जो जो चीज़ें बताई थी याद से रख लेना। लेकिन रिकॉर्डिंग क्यों? जब तक रिकॉर्डिंग नहीं होगी कोई यकीन नहीं करेगा हमारी बात पर, और सबूत पेश करेंगे तो पुलिस को कार्रवाई में आसानी होगी। दाइमा, हम अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। इंसान सबसे ज़्यादा आजमाइश अपनी जल्दबाजियों की वजह से पड़ता है। किसी भी काम की हुकमत अमली बनाई जाए तो मुमकिन है काम दुरुस्तगी से होगा। मैं सिर्फ अंदर भेस बदल कर जाऊंगी। तुम लोग उनके इलाके से दूर गाड़ी खड़ी करोगे, बाकी मैं संभालूंगी। और अगर मैं 3 दिन तक वापस ना आऊँ तो तुम लोग वापस आ जाना। सनी का उसकी इस बात से दिल डूब गया था। उनकी टीम की एक मेंबर कल लड़कियां लेकर जाएगी, बस जब वो आएगी उसे ठिकाने लगाना है और उसकी जगह मैं जाऊंगी। उसकी जगह और उनका काम खत्म। ये इस बार दाइमा हैदर के हत्थे चढ़े हैं। हाथ से निकलना मुश्किल है। सनी को ये खतरे के खेल बिल्कुल पसंद नहीं थे। वैसे तुम कहाँ हो? लिटिल हवाई, मतलब ट्रिब्यून बे में। हाँ, मगर जिसने भी इसका नाम लिटिल हवाई रखा है बहुत खूबसूरत रखा है। इस सफ़ेद रेत के छोटे से साहिल की मुनासबत से रखा होगा। दाइमा, तुम इस हॉर्न भी जजीरे की जान क्यों नहीं छोड़ती? सनी, ये सुकून और तन्हाई पसंद लोगों के लिए है और इसके साहिल की सफ़ेद रेत रात में खूबसूरत मंजर बनाती है।
सफ़ेद रेत, सफ़ेद पानी, चांद की रोशनी, साफ आसमान, ठंडी हवा और गिटार की आवाज़ सहर अंगेज़ मंजर है। गिटार का बताते हुए दाइमा ने कॉल काट कर फ़ौरन पीछे मुड़कर देखा था। गिटार की आवाज़ मध्यम हो गई थी, इतनी मध्यम कि उसे हादसा हुआ कि गिटार वाले ने इसकी बातें ना सुन ली हो। दो लड़के इससे काफ़ी फासले पर बैठे थे, जिसमें से एक लड़का गिटार बजा रहा था जबकि दूसरा शायद बातों में मशगूल था। अंधेरे की वजह से शक्लें नज़र नहीं आ रही थी, सिर्फ सियाह वजूद लग रहे थे। वहाँ पर सन्नाटा होने की वजह से इतनी दूर बैठे होने के बावजूद वो लोग सब सुन चुके थे। बॉस, मैंने कहा था ना, पक्की खबर है, ये लड़की बहुत अरसे से हमारी मालूमात लेने में लगी है, हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ी है। इसने अपने प्रोग्राम में हमारे काम के बारे में बहुत से इंकशाफात किए हैं। कोई बात नहीं, चलो चिड़िया कल खुद पिंजरे में कैद होने आ रही है। और दोनों के चेहरों पर मायने खेज मुस्कुराहट ढल गई। दाइमा जाने के लिए उनके पास से गुजरी तो उसके हाथ की जंबिश की वजह से उसके हाथ में बंधे ब्रेसलेट के मोतियों में अर्तआश पैदा हुआ। बासिल जो नज़रें झुकाए गिटार बजाने में मसरूफ़ था, एक नज़र उसके ब्रेसलेट पर और दूसरी नज़र उसके चेहरे पर डाली। वो इतनी करीब से गुजरी थी कि सिर्फ चांद की रोशनी में भी उसके चेहरे पर गहरी खुशी नज़र आ रही थी। बासिल ने दिल में कल उसके ना आने की ख्वाहिश की थी, क्योंकि वो खुद गमों के घड़े में पाँव रखने जा रही थी, जिस घड़े में गिरने के बाद सिर्फ मौत की राह बचती है। खैर, इसी के साथ इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन यहीं कंप्लीट होती है। दोस्तों, अगर आपको ये नावल पसंद आ रहा है और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके नेक्स्ट एपिसोड भी एक्सप्लेन करूं, आप कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें ताकि मुझे पता चले कि आपको ये पसंद आ रहा है, और साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।